26वीं गाथा से एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि यदि देह और आत्मा को तुम एक कहोगे तो तीर्थंकरों की जो एक नहीं मानोगे तो तीर्थंकरों की स्तुति जो देह के आधार पर की जाती है वो मिथ्या हो जाएगी। ये प्रश्न उस भेद विज्ञान के विरुद्ध था कि जिस भेद विज्ञान की चर्चा में देह और आत्मा की पृथकता सिद्ध की गई थी। फिर आचार्य देव ने निश्चय और व्यवहार स्थितियों के माध्यम से उसका समाधान किया और 33वीं गाथा तक अंत में 2 कलशों के माध्यम से उनने कहा कि हमने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। इतना स्पष्ट कर देने के बाद हम समझते हैं कि प्रत्येक आत्मार्थी भाई की समझ में ये बात आ गई होगी कि काया और आत्मा एक नहीं है। तब शिष्य ने कहा कि ये तो समझ में आ गई, लेकिन अब ये एक नहीं है तो काया और काया के अंतर्गत ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब मोहराग देश के भाव, इन सब को हम छोड़े कैसे? ये तो हमसे बंधे हैं ना, हमारे नहीं है, हम बिल्कुल इनसे जुड़े हैं। उनके बीच में वज्र की दीवार है, आपने सब बता दिया, हमने सब मान लिया, लेकिन अब इन्हें छोड़ना भी तो है, तो छोड़े कैसे? तो आचार्य देव ने उसकी विधि भी बताई और वो विधि इतनी सरल और संक्षिप्त थी कि जिसकी कल्पना किसी कृष्णकाल ने कभी की ही नहीं होगी। कि तुमने जान लिया ना और मान लिया कि हाँ जान लिया और मान लिया, तो अब रह क्या गया त्यागने के लिए जो तुम ये बात करते हो? ये तुम्हारा जान लेना ये ही त्याग है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई पुरुष किसी के यहाँ गया और उसका वस्त्र ले लिया, लेकिन पहचानने के बाद फिर पता चला ये मेरा नहीं है, तो उसी वक्त अंदर से आ जाता है भाव कि ये मेरा नहीं है। तो इस तरह से असली त्याग तो उसी समय हो गया। अब उसे अलग से करने की बात नहीं है। अब बात तो सिर्फ इतनी रही कि श्रद्धा और ज्ञान में से तो वो छूट गया और अनंतानुबंधी का अभाव होने से चारित्र में भी उस अंश में छूट गया, लेकिन वो जगत के सामने मालूम नहीं पड़ता, इसलिए कहते हैं कि नहीं छूटा। बोलते हैं चरित्र मोह बस लेश न संयम। पैसोरनाथ जय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो चरित्र मोह बस लेश न संयम जो ये बात कही है, तो अनंतानुबंधी के कसाय के अभाव से जो अद्भुत शांति अंदर में प्रकट हुई है, जिसकी तुलना में बाकी कसाएं बिल्कुल जीरो जैसी हैं अनंतानुबंधी कसाई की तुलना में, तो काम तो 99% हो गया। और तुम कह रहे हो कि लेश न संयम, त्याग बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो ये बात हमारे गले नहीं उतरती। एक साथ तो ये कहते हो कि जब श्रद्धा और ज्ञान में से ये छूटते हैं तो उस समय उससे अनंतानुबंधी राग भी छूट जाता है ना? और छूट गया और आपके त्याग नहीं हुआ। तो वो ये कहते हैं, जो थोड़ी बारीक बात है, 5-10 मिनट लगेंगे समझने में, धैर्य से सुनना। असलियत में हमारे क्या है कि जितनी पाप प्रवृत्ति, उन जो भी क्रिया, अब बाह्य की क्रिया, पुण्य पाप कुछ भी गिन लो, जीवन में दिखाई देती है, काया में हम करते दिखाई देते हैं, उससे असंख्य गुणी हमारी वाणी और मन में है। माने हमारा क्या है कि हमारी शक्ति की कमी की वजह से वो काया में और वाणी में प्रकट नहीं हो पाता है, मन में उससे अनंत गुणा वो है पाप। और इसका ये देख लीजिए, मैं कहते हैं जितना पाप हमारे मनों में है, जितना क्रोध मान माया लोभ हमारे मनों में है, वो सब का सब वाणी में आ जाए तो जगत में कोलाहल मच जाए।
और वो सबका सब काया में आ जाए तो एक भी आदमी जिंदा नहीं बचे। क्यों? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके बारे में किसी न किसी उसे मारने की नहीं तो मर जाए तो अच्छा, ऐसा न सोचा हो। और यदि उसकी मन की बात वाणी और काया में आ गई होती तो कौन बचता? मैं सोचता हूं ऐसी कौन माँ बहन है, कुरूप से कुरूप, सुंदर से सुंदर नहीं, कि जिसे देखकर किसी न किसी नालायक के हृदय में खोटा भाव न आया हो। और यदि वो भाव मन का वाणी में और काया में आ गया होता तो क्या होता, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये जो प्रकृति की व्यवस्था है क्या, कि जितना पाप हमारे मनों में है, वाणी में उसका असंख्यात्म भाग है और काया में उसका भी असंख्यात्म भाग है। मैं तो कहूँगा अनंतमा भाग है, क्योंकि वो अनंतानुबंधी है ना। तो होता क्या है कि जब वो छूटता है तो पहले वो जो बहुत बहुत गहरा होता है वो छूटता है, ये नियम ही है। तो वो जो पाप हमारे मन में से अनंत पाप निकल गया, मैंने अनंतानुबंधी कसाय निकल गई, तो भी बाहर कुछ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बाहर में जो काया में जितनी आई थी वह उतनी तो अभी भी मौजूद है। वो तो जो काया में नहीं आई थी और वाणी में नहीं आई थी वो निकल गई है, इसलिए बाहर से दिखाई नहीं देगी। जैसे कि एक आदमी के करोड़ रुपए का कर्जा है और उसके 50,000 रुपये महीने की इनकम है, लेकिन वो दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? कि बहुत उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता है, थोड़ा बहुत मूल में जाता है, तो बस वैसे दिखता रहता है। पर एक आदमी की 10,000 रुपये महीना इनकम है, लेकिन फिर भी पुराना कर्जा नहीं है, तो वो दिखता है कि वो गड्ढा बहुत बड़ा है ना, तो भरता जाता है। जब वो गड्ढा भर जाए और फिर थोड़ा जुड़े तो दिखाई दे। 1 लाख रुपये महीने का है, मकान लेके क्यों नहीं रहता? एक बंगला क्यों नहीं खरीद लेता है? हमें 10,000 मिलते हैं, हमने तो ले लिया। ऐसा सोचने वाले बहुत मिलते हैं ना, लेकिन उन्हें क्या पता कि क्या पोजीशन है, उसमें कितनी लायबिलिटी है, कितने भाई बच्चे हैं, माँ बाप कितने बीमार हैं, उनके लिए कैसे उसको खर्चा करना पड़ता है, उनका उसे अंदाज तो है नहीं। तो ऐसे हमारे कसाय का स्टॉक इतना अधिक है कि उसमें से अनंत खर्च हो जाए तो भी हमारे जीवन में प्रतिफलित दिखाई नहीं देता है। देखो क्या, अब देखिए कि मान लो कि अभी 5वां गुणस्थान मान लो हो गया, तो भी आखिर परस्त्री का ही तो त्याग हुआ। स्वस्त्री तो तब भी मौजूद है ना अमृत भाई। अब परस्त्री का त्याग हुआ, कैसे दिखेगा? क्योंकि यदि मैंने किसी माँ बहन को छेड़ा तो बिना पैसों के ही बाल बन जाएंगे। इस डर के मारे उसने किसी माँ बहन को नहीं छेड़ा और जवान पे भी एक शब्द नहीं लाया किसी से, ये भी नहीं बोला कि आई लव यू। क्यों? अब वो डर के मारे, मन में तो था बहुत, अब वो जो मन का इतना निकला तो आखिर वो परस्त्री का ही तो निकला ना, जो कि प्रवृत्ति में बिल्कुल था ही नहीं। परस्त्री वाला पाप अनुमित नहीं होने पर भी उसकी प्रवृत्ति में नहीं था और वाणी में नहीं था। ऐसे चोरी चपोटी का अपने न्याय का कमाया हुआ धन तो है ही ना, डंडे पड़ेंगे पुलिस के, उसके डर के मारे सब अणुवृत्ति जैसे बने रहे हम सब। क्योंकि जो 5 पाप हैं जिनका त्याग कराया जाता है अणुवृत्तों में, वो राजदंड के अपराध हैं और समाज दंड के अपराध हैं। किसी की हत्या करना, और हमने स्थावर की तो छोड़ी ही नहीं है, मतलब तिरस की हमें कोई कर नहीं सकते, किसी की कर सकते, किसी को मारते तो जेल में जाते कि नहीं जाते? क्यों?
बड़ा झूठ बोलते हैं इनकम टैक्स वाले से, सेल टैक्स वाले से, तो भी क्या दुर्दशा होती, कल्पना कर लो आप। तो ये पांचों पाप हमारे मनों में जितने थे, क्योंकि हमारे अनुवृत्त नहीं थे, समझना। इसका मतलब है ना, क्यों नहीं छोड़ अनुवृत्त ले लेते, लेकिन हमारी क्रिया में देखने में नहीं आते थे, हमारी वाणी में भी नहीं आते थे। अब वो जब निकलना शुरू होता है पाप, तो वो पहले वो निकलता है जो मन में था और वाणी और काया में नहीं था, तो वो अनंत है। और हमारी वाणी और काया में है अनंतमा भाग, खासकर काया में है अनंतमा भाग। तो वो अनंत पाप जब तक निकल जाएगा, तब तक हमारा बाहर में कुछ दिखेगा ही नहीं कि कोई जीवन में परिवर्तन आया है, समझ रहे? उस शास्त्र से हमें मालूम पड़ता है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में है ना। और श्रुत ज्ञान से हमारे ज्ञान में है। श्रुत ज्ञान माने आगम ज्ञान भी श्रुत ज्ञान कहलाता है, नयों का ज्ञान भी श्रुत ज्ञान कहलाता है, तर्क युक्ति भी श्रुत ज्ञान कहलाती है। इसके माध्यम से हमें भी मालूम है, और शास्त्रों में भी लिखा है वो। अब इस जगत में उसे क्यों कन्फर्म नहीं किया जाता? क्योंकि जगत को मालूम नहीं है। जो सर्वज्ञ को नहीं मानता, जो जिनवाणी को नहीं मानता, उसे नहीं मालूम। और यदि हम काया में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसे त्यागी नाम दे दे, तो दुनिया हंसेगी ना कि बस घर में पत्नी है, बाल बच्चे हैं, खूब धंधा है, पानी है, सब चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्यों है? और ये सब सही त्यागी हो गए, तपस्वी हो गए। इसलिए आचार्यों ने व्यवस्था बनाई कि उतना भी निकल जाएगा संयम, लेकिन जब तक ये काया वाला में नहीं फर्क पड़ेगा, तब तक उसे हम असंयम ही कहेंगे। असंयम का नाम, असंयत असंयम दृष्टि, ये नाम देंगे, नहीं तो ये दुनिया उन्हें जिंदा नहीं रहने देगी। अभी जिंदा नहीं रहने देगी दुर्योधन जी, क्या मतलब? अब पूज्य गुरुदेव श्री थे, अब वे उन्होंने अपनी जिंदगी में घोषणा करी कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं कोई वृत्ति नहीं हूँ, महावृत्ति नहीं हूँ, अनुवृत्ति नहीं हूँ। बहुत डंके की चोट कही। मैंने खुद उनसे पूछा है, इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू को छापा है सारे जगत के सामने, ख्याल में है ना। तो भी लोग उनसे साधु जैसे आचरण की अपेक्षा करते हैं, जबकि हम सामान्य ग्रस्तों से, सामान्य सम्यक दृष्टियों से, संबंधी भाई तक में जैसे घर में नहीं रहते हैं, स्त्री बाल बच्चे नहीं होते हैं, धंधा पानी नहीं करते हैं, शास्त्र के हिसाब से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो इनसे 1000 गुने लाख गुने अच्छे होने पर भी, और उनको ये सब बातें, उन पे कुछ ना कुछ और असंयम का आरोप लगा रहे। ये जगत तो ऐसा है, यदि हम उन पे लगा रहे तो भरत चक्रवर्ती जैसे 96,000 पत्नियों को पति को कह देते कि ये भी संयमी है, तो क्या होता है आप समझ लीजिए। और आज तो भाग्य की बात यह है कि गुरुदेव के प्रताप से अपने जो भी विद्वान तैयार हुए हैं, वो नई उम्र के बच्चे हैं, तो भी उनमें उतना शुद्ध सात्विक सदाचारी जीवन है, ख्याल में ही ना। और उसी उम्र के हम अपने घर के बच्चों से उनकी तुलना करके देखें, किसी संत से उनकी तुलना करने की जरूरत नहीं है। आपके घरों में भी उसी उम्र के बच्चे हैं ना, और आप भी बहुत धार्मिक परिवार से हैं, आपने भी गुरुदेव का वर्षों समागम प्राप्त किया है, उनसे तुलना करके देखें। एक भाई यहाँ आए, मैं सच्ची घटना सुनाता हूँ, तो मेरे पैर पड़ने लगे। मैंने क्यों भैया, क्या बात है? कि साहब हमने तो बहुत सुना था कि यहाँ के लोग बिल्कुल महाभ्रष्ट होते हैं, जिन्हें खाने पीने का कोई मर्यादा नहीं होती है, ये नहीं होती है, वो नहीं होती है। लेकिन मैं देख के दंग रह गया। क्या देखा कि मैं औरंगाबाद से, और वहाँ क्या गांव है वो, अकोला जा रहा था बस से।
तो उसमें आपका एक विद्यार्थी बैठा था, उसका नाम तो तोताराम था, वो आलोक आलोक कहते हैं ना बड़े, वो बैठा था। तो बोले हम सब बुड्ढे बुड्ढे लोग जहां बस उतरे खड़ी होए वहां कुछ ना कुछ लेके खाते रहे, और वो आदमी ऐसा वो छोटा बच्चा 20-25 वर्ष का मुंह बांधे बैठा रहा, अपना पानी साथ में लिया था और वही पानी पिया, बाहर का पानी तक नहीं पिया। तो हमें तो इतनी महिमा आई कि हम सीधे आपके दर्शन करने चले आए। तो आपके दर्शन हमारे क्यों, उन्हीं के कर लेते ना दर्शन। हमारा तो एक महान पुण्य का उदय है कि ये है। इतनी कदाचित नहीं भी हो, मेरे कहने का मतलब, तो भी जिनवानी की आज्ञा के हिसाब से अष्टमूल गुण का धारण, 7 व्यसन का त्याग जितना होना चाहिए उतना हमारा आचरण होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि ये जगत ऐसा नालायक है कि गुरुदेव श्री कह रहे हम तो 4थे गुणस्थान वाले हैं और उन्हें 7वें गुणस्थान वाली कसौटी से कस रहे। और फिर उनको ये नहीं होना चाहिए और फलानी जगह नहीं होना चाहिए और ये अस्पताल नहीं होना चाहिए, जो भी उनके तर्क आते हैं सामने। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो चरित्र मोह बस लेस न संयम जो लिखा है वो इस अपेक्षा लिखा है कि हम तो जादू उसे कहते हैं जो माथे पे चढ़कर बोले, हम तो संयम उसे मानेंगे जो बाहर से दिखाई देगा। ख्याल में है ना, जब तुम्हारे केस लॉन्च होते दिखाई देंगे है? जब तुम्हारे हाथ में पीछे कमंडलू होगा। अरे अनुवृत्तियों को भी कहाँ, अनुवृत्ति भी हो जाए तो भी वो हम तुम जैसा ही दिखेगा ना, क्योंकि मैंने कल कहा था उसकी ड्रेस भी नहीं बदलती है, तो वही धोती कुर्ता पहनेगा, क्यों वो भी ऐसा रहेगा। और सूट पैंट पहने तो भी कोई बुरी बात नहीं है। द्रव्यक्षेत्र काल भाव के हिसाब से जो भी अपनी पहने ना, नौकरी करता हो तो जो ड्रेस वहां नक्की हो, पुलिस में होए तो पुलिस की ड्रेस पहनेगा, सेना में हो तो सेना की ड्रेस पहनेगा, उसमें क्या दिक्कत है, ख्याल में है ना। अस्पताल में होगा तो डॉक्टरों की ड्रेस पहनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो त्याग तो अंदर हो गया, इसलिए जो आचार्य ने उत्तर दिया कि ज्ञान प्रत्याख्यान है कि भैया तूने जान लिया ना, मान लिया ना, और हमसे पूछता है छोड़े कैसे, कि अब तो छूट गया, अब क्या छोड़ना है। क्यों तूने रजिस्ट्री कर दी इसके नाम, तूने इसके नाम बिल कर दी, क्यों अब छोड़े कैसे, अब क्या छोड़े, अब तो तेरा छूट ही गया है, अब तो काल की थोड़ी देरी है। इसलिए आचार्य ने ये जवाब दिया है। अब बाकी की बात है तो वो धीरे धीरे छूट जाएगा। ये गाथा उनमें अपन ने कल तक बात करी थी। अब उसके बाद वो एक कलश लिखते हैं जो प्रेरणा दया है, बहुत मार्मिक कलश है, उस कलश को मैं पढ़ती हूँ। अब तरति न यावत वृत्तिमत्यंत वेगाद अनवम पर भावा त्याग दृष्टांत दृष्टि झटति सकल भावई रन्न दीय विमुक्ता स्वयं अनुभूति तावदर्वा भूवे। चलो हिंदी पद्यानुवाद पढ़ो। पर भाव के परित्याग की कहते भैया जो तुमने ये बात समझी है ना कि पर पदार्थ मेरे नहीं है, इससे जो तुम्हारे परिणामों में, तुम्हारी वृत्ति में निर्मलता प्रकट हुई है। क्या जो तुम्हारी वृत्ति और प्रवृत्ति का अंतर समझते हैं? वृत्ति बोलते हैं जो मन में अंदर पैदा हो जाना,
और प्रवृत्ति जब क्रिया में आ जाना। और वृत्ति जरा लंबी उम्र होती है वृत्ति की, और प्रवृत्ति की छोटी उम्र होती है। नहीं आया समझ में? जैसे अपन कहते हैं कि उस आदमी की वृत्ति खोटी है, मन में पहले से ही बेईमानी है, और जब वो बेईमानी करेगा तब वो प्रवृत्ति कहलाएगी बेईमानी की। लेकिन प्रवृत्ति तो कभी कभी होगी, और गवर्नमेंट के डर के, समाज के डर से और मौका नहीं मिले तो शायद वो प्रवृत्ति होए भी नहीं, लेकिन वृत्ति अंदर 24 घंटा बनी रहती है। दूसरों को ठगने की वृत्ति, दूसरे को आप समझे ना, धोखा देने की वृत्ति। अब पर आप क्या समझते हैं, पाप उस वृत्ति के हिसाब से लगता है, प्रवृत्ति के हिसाब से नहीं। बहुत से पापी ऐसे कहते हैं हमने क्या किया, किया ही तो नहीं है, किया ही तो नहीं है, कुछ नहीं किया, हमने हाथ लगाया कि किसी माँ बहन को, लगाता कैसे, तो मैंने कोई पाप किया ही नहीं है। लेकिन भैया वो नरक मन के पाप से जाएगा, वो वृत्ति वाले पाप से जाएगा। क्या तो कहते हैं तेरी वृत्ति कुछ निर्मल हुई है तब तक कि जब तक वो फिर द्वारा मलिन ना हो जाए और प्रवृत्ति में ना आ जाए मलिनता, उसके पहले ही तू अपने अंदर चला जा और अनुभूति कर ली। अथवा भी तो कहते हैं कि अनुभूति प्रकट हो ही गई, वास्तव में हो गई लिखा है, लेकिन भाषा ऐसी है कि कर ले। ये तत्व के उपदेश से क्या देखा ना, परभाव त्याग दृष्टांत दृष्टि, परभाव के त्याग का हमने दृष्टांत दिया। कौन सा? धोबी वाला है? धोबी वाला दिया ना दृष्टांत। तो तू उस वक्त उसे दे दे, क्योंकि थोड़ी देर में तेरी वृत्ति मलिन हो जाएगी और तू तरकीब सोचने लगा कि नहीं देने का क्या उपाय है। नहीं हुआ स्पष्ट? फिर कहता हूं जरा कि अदालत में आपके विरुद्ध ये हो गया कि भाई तुमको ये कितने पैसे इनको देने हैं, ख्याल में आई ना कि मकान है अब आपको खाली करना है, मालिक का खाली नहीं करते थे, तो एक क्षण को और आपको लगा जब बहुत डांट पड़ी वहां, क्या लगा कि अभी मेरा नहीं रहा, अब तो खाली करना ही पड़ेगा और ये पैसा देने ही पड़ेंगे, ऐसा तेरे मन में भाव आ गया। तो अब आ गया और तेरा हो तो तत्काल तू दे ही दे, वो चाबी दे दे। क्यों कि यदि तूने उसमें घंटे 2 घंटे भी देर की तो तेरी वृत्ति फिर बिल्कुल बदल जाएगी। क्या? अब बदल जाएगी क्या? अपन हाई कोर्ट में जाओ, 10 साल तो लटके गई। अब ऐसे ही थोड़ी खाली कर देंगे, और मांग लो इससे 10-5 लाख 2 लाख रुपया ले लो खाली कराई के, हार गए तो क्या फर्क होता है। मेरे कहने का मतलब तेरे अंदर में बेईमानी आए बिना रहेगी नहीं, आचार्य कहते, क्योंकि ये निर्मलता भी अभी ज्यादा काल तक टिकने वाली नहीं है। दान देने वालों के कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वे जो भी बोलते हैं तो तत्काल निकाल के देते हैं। उनसे कहा भैया क्या बात है, ऐसी ऐसी क्या बात है, आ जाएगा आ जाएगा, कि नहीं नहीं मैं नहीं आ जाएगा नहीं, मैं तो आप ले लो। अब मैं कर्जदार हो गया और कल मेरा भाव बदल गया, मेरी स्थिति बदल गई और मैं नहीं दिया पाया तो कर्जे में मर जाऊंगा। क्यों? क्या बात करते हो, हमें आप पर विश्वास नहीं है, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, हमें आपका पक्का विश्वास है। किस बात का? कि आपको हम पर विश्वास है, मुझ पर विश्वास नहीं। आज तो मेरे पास है और कल नहीं रहा तो क्या होगा बोलिए? ये संपत्ति क्षणभंगुर नहीं है। ऐसा लोग नहीं होते हैं कि अपन ने उनसे कहा 10-5 लोग पीछे पड़ गए घेर घार के, चढ़दा बेटा सूली पे भला हरे भगवान, तो उससे अपन ने लिखा लिए 1 लाख रुपया, पांडी शुरू करी 1 लाख रुपये लिखा लिए। अब फिर अपन जब दूसरे की तरफ गए तो कोई आदमी 11,000 से ऊपर बढ़ा ही नहीं, फिर 11,000 से शुरू हो गई पांडी।
तो होते होते जब 11,000 से आई और फिर उसने वो लिस्ट देखी, मैं ठगाया गया। और सबसे ऊपर नाम लिखना देता तो 15 दे देता, मैंने 1 लाख मुफ्त में दे दिए। अब बस खत्म, बिगड़ गया ना। मैंने बोली वहां बोल दिया और दिया नहीं, उसके बीच में क्या गड़बड़ हो गई? क्यों? फिर कोई बात नहीं है, अभी तो बोला है, दिया थोड़ी है। और दूंगा तो मैं ही, क्यों? फिर आए मांगने, दे देंगे दे देंगे दे देंगे। आप क्या आपसे कर्जा लिया था क्या? छाती में चढ़ के बैठ गए, समझ नहीं लिया था क्या? ऐसा व्यवहार करेगा कि दूसरा कोई तकाजा करने की वह सोचा ही नहीं है, बट्टे खाते में मार दे। क्यों? वृत्ति बदलती क्या नहीं बदलती? देखो, हाँ ना करने से काम नहीं चलेगा। सारा हम लोगों का अनुभव, हम लोगों का सबका अनुभव है कि यहाँ पर लिखाए गए कि कितने लिखे गए कि जगदीश भाई 21 लाख हो गए, कि 15-16 तो आ ही जाएंगे। क्या 15-16 तो आ ही जाएंगे। हमारा साहित्य जाता है ना, साहित्य तो हम पहले भेज देते हैं और पैसा जैसे बाद में आता रहता है, उसमें भी 5-10% जाता है, नहीं आता है। चाहे तुम साहित्य तगादे कर लो और दो पोस्ट कार्ड से तीसरा चला गया तो डांट और खानी पड़ेगी। मैं कह क्या बात करते हो आप? धीरे धीरे ठोकर खाते खाते समझ में आया कि व्यापारियों का कहना ही सही है, इतने आए तो इतने ही गिनना, इतने आएंगे ही नहीं। क्या अनुभव है तुम्हारा महिपाल जी? मेरा अनुभव नहीं है, मेरा तो सिर्फ सुना सुनाया है।